हेलो बच्चों, सरकारी स्कूल्स में आपका स्वागत है। बच्चों, इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था संख्या पद्धति, जिसके बारे में हम लोगों ने बेसिक डिटेल्स जानी थी। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सम और विषम संख्याओं के बारे में, दूसरा भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में, फिर जो मोस्ट डिफिकल्ट चीज़ होती है जिसको अंडरस्टैंड करना और कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी होता है, वो है परिमेय व अपरिमेय संख्याओं के बारे में। तो सबसे पहले पढ़ेंगे सम यानी इवन नंबर्स, विषम यानी ऑड नंबर्स के बारे। तो अब हम पढ़ेंगे सम संख्याओं और विषम संख्याओं के बारे में। इससे पहले सबसे पहले हम ये समझते हैं सम संख्या और विषम संख्या की अवधारणा है क्या। एक्चुअली जब भी हम प्रकृति में किसी भी वस्तु को देखते हैं, या वो चाहे मानव निर्मित हो या प्राकृतिक रूप में पहले से प्राप्त हो, तो हम एक चीज़ देखते हैं कि हमेशा कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो पेयर यानी जोड़ों के रूप में होती हैं। प्रकृति में बहुत सी वस्तुएं होती हैं जो समानता यानी कि समरूप पाई जाती हैं। अब जैसे हम अपनी दैनिक जीवन में उपयोग करने वाली वस्तुओं को देखें तो जब भी हम लोग स्कूल जाते हैं तो क्या पहनते हैं? जूते हमेशा पेयर के रूप में होते हैं, जोड़ी के रूप में होते हैं। ऐसे ही मोजे या बहुत सारी विभिन्न वस्तुएं होती हैं जो पेयर के रूप में होती है। तो यहीं से एक कॉन्सेप्ट आया पेयरिंग, यानी कि जोड़ा या अनपेयर, यानी कि जो जोड़ी में ना हो। जैसे सपोज करिए ये कुछ अंडे हैं एक्स। अब देखते हैं क्या इनके हम पेयर यानी जोड़े बनाए। पेयर में हमेशा कम से कम दो चीजें होती हैं, दो का पेयर है तो दो जरूर होंगी। तो क्या हम इसको दो के पेयर के रूप में लिख सकते हैं? जी हाँ, ये दो के पेयर बन गए। 1 2 3 4, यानी 4 एक ऐसा नंबर है जिसको हम पेयर के रूप में, जोड़े के रूप में बना सकते हैं। इसी प्रकार अगर अगली एक संख्या देखें, इसको पेयर के रूप में कन्वर्ट करिए तो ये एक बच गया। दो के पेयर हम बना रहे हैं, यहाँ पे एक पेयर बन गया, बट ये एक रिमेनिंग बच गया। 1 2 3 4 5, यानी कि ये 5 एक ऐसी संख्या है जिसके दो के पेयर नहीं बन सकते। तो ऐसे ही सम और विषम की अवधारणा की उत्पत्ति हुई। तो अब एक दैनिक जीवन के एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, मैच खेलते हैं, या कोई भी मैच खेलते हैं, हम लोग स्कूलों में बच्चों के साथ कुछ न कुछ खेलते हैं, तो वहां पे आवश्यकता होती है टीम बनाने की। तो बच्चों हमेशा आप ध्यान करिए, जब भी आप कभी भी टीम बनाते होंगे तो क्या होता होगा, आप टीम बना रहे हैं, किसी समय ऐसा होता होगा कि टीम परफेक्टली दो बन जाती है, और कभी ऐसा भी होता है कि दो टीम बन गई बट एक बच्चा रिमेनिंग बच गया, यानी कि एक बच्चा शेष बच गया। तो ऐसा क्यों होता है? क्या हम पहले से जान सकते हैं कि हमारे पास इतनी संख्या में बच्चे हैं और हमको दो टीम बनानी है तो कोई बच्चा बच जाएगा या परफेक्ट टीम बन जाएगी? जी हाँ बच्चों, इस चीज को हम समझते हैं सम और विषम संख्या से। कोई भी संख्या हो, अगर उस संख्या में दो के पेयर बन जाते हैं तो वो संख्या सम संख्या कहलाती है, और वहां पे परफेक्ट जोड़ी यानी कि दो की परफेक्ट जोड़ी बन जाएगी, कोई भी शेष नहीं बचेगा। जैसे 4, बट ऐसी संख्या जैसे 5, वहां पे अगर दो के परफेक्ट पेयर नहीं बन रहे तो ऐसी संख्याएं विषम संख्या कहलाएंगी। इसको हम दूसरी भाषा में ये समझ सकते हैं, जो गणित की भाषा में, कि जब भी हम किसी संख्या को 2 से डिवाइड करें, चूंकि हमें दो के पेयर ही बनाने हैं, दो के जोड़ी ही बनानी है, इसलिए हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब भी कोई भी संख्या हो, अगर वो 2 से परफेक्टली कंप्लीट रूप से डिवाइड हो जाती है, कोई भी रिमाइंडर नहीं आता है, रिमाइंडर 0 आता है, तो वो संख्या हमारी सम संख्या कहलाएगी। और अगर वो संख्या 2 से परफेक्ट रूप से डिवाइड नहीं होती है, एक शेष बचता है, तो वो हमारी विषम संख्या कहलाती है। जैसे मैंने मैच का उदाहरण दिया, तो अगर हमारे पास 10 बच्चे हैं और हमको दो टीम बनानी है, तो 10 बच्चे हैं, दो टीम बनानी है, तो 5 की दो टीम बन जाएंगी। तो 10 हमारा क्या हुआ, 5 के दो जोड़ी के रूप में दो टीम बन गई, तो ये एक सम संख्या हो गई। लेकिन वहीं पे अगर हमारे पास 11 नंबर्स हैं, 11 प्लेयर्स हैं, तो 11 प्लेयर्स को अगर हम बनाएंगे तो 5 के दो टीम बनेंगी, बट एक रिमेनिंग बच जाएगा, जिसको कभी कभी मैच खेलते समय कॉमन रख लेते हैं।
तो अब आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, नंबर को देखते ही कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये संख्या हमारी सम है या विषम है, इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम नेचुरल नंबर्स लेते हैं। नेचुरल नंबर्स हमारे क्या होंगे, 1 2 3 4 अप टू ये इंफिनिटी, ये हमारे नेचुरल नंबर्स हो गए, प्राकृतिक संख्याएं। नेचुरल नंबर्स, तो ये हमारे नेचुरल नंबर्स हुए। अब एक बात आप बताइए, तो नेचुरल नंबर्स हैं तभी तो हम टीम बना सकते हैं। आप बताइए, अगर टीम आपको 2 पेयर में टीम बनानी हो, तो अगर बच्चों की टीम बनानी है तो बच्चे एग्जिस्ट तो करने चाहिए ना। ऐसा तो हो नहीं सकता कि बच्चे ही नहीं है, 0 बच्चे हैं और हम 0 की टीम बनाएं, नहीं। हमें बच्चे या किसी भी चीज की टीम बनानी है या किसी भी चीज को पेयर में कन्वर्ट करना है, तो नेचुरल नंबर्स क्या होता है, ऐसे नंबर जो एग्जिस्ट करें, नेचुरल नंबर्स। तो अगर शून्य थिंग्स है, उसको पेयर में करना है, तो ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। हमने बोला कि 0 बच्चे हैं, उनको आप 2 टीम बना दो, तो क्या बना सकते, नहीं। 0 नेचुरल नंबर नहीं है, 0 को मिलाएंगे तो वो पूर्ण संख्या हो जाएंगे, बट हमें नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्याओं की बात करना है। तो 0 ना ही सम है ना ही विषम, 0 को आप हटा दीजिए। हम बात करेंगे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी की बात करेंगे। तो अब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारी पर्टिकुलर संख्या सम है या विषम। तो आप समझते हैं कौन सी संख्या हमारी सम होगी, कौन सी संख्या हमारी विषम होगी। तो सम संख्या, इवन नंबर्स के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी भी डिजिट का इकाई का अंक देखेंगे। कोई भी हमारी संख्या है, जैसे ये हमारी संख्या है 18, तो 18 में इकाई का अंक देखेंगे, ये रहा इकाई का अंक। इकाई के अंकों को देखिए, ये है यूनिट प्लेस, इकाई का अंक। तो इकाई का अंक अगर 0 2 4 6 या 8 है, 0 2 4 6 या 8 कोई भी अंक इसमें से है, तो वो संख्या हमारी सम संख्या कहलाएगी। ठीक है, तो अगर 18 में देखिए, ये 8 हमारा इकाई का अंक है, तो 18 हमारी क्या है, सम संख्या। क्यों, इसलिए क्योंकि 18 कंप्लीट रूप से 2 से डिवाइड हो जा रही है। आप इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगी। अब हम ये थोड़ा एक रूल के रूप में समझ रहे हैं कि अगर हमारी संख्या, सपोज करिए बड़ी संख्या हो रही, छोटी संख्या तो हम डिवाइड करके जल्दी जल्दी सीख जाएंगे, लेकिन संख्या अगर हमारी बड़ी हो रही तब कैसे समझाएंगे। तो देखिए, दूसरी एक और इससे भी बड़ी संख्या लेते हैं, इससे बड़ी संख्या लेते हैं, जैसे 2 0 1 4। अब बताइए, क्या ये संख्या सम संख्या है या विषम संख्या है। अब अगर आप 2 से डिवाइड करते जाएंगे तो काफी लेंदी हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें देखते ही पहचानना, इंस्टेंट, विद इन सेकेंड। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले इकाई का अंक देखिए। इकाई का अंक क्या है, 4 है। अब देखिए, सम संख्या के लिए 0 2 4 6 8, इन नंबर्स में से कोई भी डिजिट अगर इकाई के अंक पे होगी तो ये पूरी संख्या हमारी सम संख्या हो जाएगी। अगर ये नंबर्स में से कोई भी है तो ये कंप्लीटली, परफेक्टली, ये गारंटी है कि ये पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पे ये हमारा 4 है, जो कि इवन नंबर्स में दिया गया है, इसीलिए 2014 2014 ये हमारी क्या हो गई, सम संख्या हो गई। अच्छा, विषम संख्या के लिए सपोज करिए कोई बड़ी संख्या लेते हैं, 2013, सपोज करिए ये। अब बताइए, इंस्टेंट देख के क्या ये सम है या विषम, कुछ नहीं करना, सबसे पहले इकाई का अंक देखो। इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक 3 है। अगर इकाई का अंक 0 2 4 6 8 होगा तो वो सम संख्या होगी। इसके अतिरिक्त 1 3 5 7 या 9 कुछ भी हो तो वो विषम संख्या हो जाएगी। तो 2013 ये क्या हो गई, विषम संख्या, ऑड नंबर हो गया। देखा कितना सरल तरीका है इवन नंबर या ऑड नंबर को पहचानने का। अब इससे भी अगर हम बड़ी संख्या लें, इससे भी हम बड़ी संख्या लें, अब आप ये तो जानते हैं या तो कोई भी संख्या सम होगी या विषम होगी। अगर हम सम की बात करें, जैसे कोई एक और संख्या लेते हैं, 2 0 1 4 3 0 3 2 4 6, ये इतनी बड़ी संख्या हो गई। अब इसको इंस्टेंट देख के आप बताइए, क्या ये संख्या सम है या विषम। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आप यूनिट प्लेस पे आइए। राइट हैंड साइड सबसे पहले डिजिट जो होगी वो हमारी
यूनिट प्लेस या इकाई का अंक होगा। इकाई के अंक को देखिए, क्या इकाई का अंक हमारा 2 के पहाड़े में आ रहा है? 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6। जी हाँ, ये 6 आ रहा है 2 की टेबल में, यानी कि ये कंप्लीट नंबर हमारा सम संख्या होगी। आप यहां से भी देख सकते हैं, इसको याद कर लीजिए, 0 2 4 6 8। अगर ये यूनिट प्लेस पे है तो सम संख्या, इसके अतिरिक्त कुछ भी हो वो विषम संख्या। एक इधर से बड़ी संख्या लेते हैं, 1 0 4 3 4 2 1 5 7। अब बताइए क्या ये सम संख्या है या विषम? यूनिट प्लेस देखिए, यूनिट प्लेस 7 है, ये 2 के पहाड़े में नहीं आती, ये 2 की टेबल में नहीं आती, या आप यहां से याद करिए तो देखिए 7 यहां पे आ रहा है, यानी कि ये ऑड नंबर हो गया। आपको कुछ नहीं करना, यूनिट प्लेस पे 7 है, अगर 2 से ये डिवाइड हो जा रहा तो संख्या सम, अदरवाइज ये सम नहीं होगी, विषम होगी। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोगों ने सीख लिया कि कोई भी डिजिट, वो चाहे 1 डिजिट 2 डिजिट 4 5 कितने भी अंकों की संख्या हो, हमको सम और विषम समझने के लिए सिर्फ यूनिट प्लेस को देखना है। यूनिट प्लेस पे अगर 0 2 4 6 8 है तो वो सम होगी, या यूनिट प्लेस का जो भी अंक होगा वो 2 से डिवाइड होता हो, 2 के पहाड़े में आता हो, तो वो संख्या सम हो जाएगी। तो आज हम लोगों ने सीखा सम संख्या और